नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश तस्मै श्री गुरुवे नमः में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और ऐसे एक शिक्षक जांजगीर चांपा जिले के खरोट के शिक्षक है शिक्षक मूलचंद देवांगन जी, जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। प्रतिदिन अपने खर्च पर 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वो स्कूल पहुंचते हैं और 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं। आज भी गुरु के दायित्व को निभाने में कई लोग लगे हैं जो बच्चों का भविष्य तैयार करने के मिशन में हैं। ऐसे ही लोगों में खरौत के शिक्षक मूलचंद देवांगन भी शुमार हैं। वो सेवानिवृत्ति के बाद राहौत स्कूल में जाकर बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। स्कूल में कक्षा 10वीं में संस्कृत और कक्षा 11वीं और 12वीं में अर्थशास्त्र विषय पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने की शैली और व्यवहार से स्कूल के विद्यार्थी काफी प्रभावित हैं। वहीं स्कूल के स्टाफ भी उनके व्यवहार और शिक्षा के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते थकते नहीं। पहले हमें 10th क्लास में संस्कृत पढ़ाते थे। देवांग सर बहुत पहले से हम लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी स्टडी करते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं, अभी भी वो रिटायर होने के बाद भी क्लास आते हैं रेगुलर और पढ़ाते हैं हम लोगों को। जब वो रिटायर हो गए हैं फिर भी हम लोगों को पढ़ाने आते हैं। देवांगन सर जो है वो पिछले साल रिटायर हुए थे और वो हमें 11वीं में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। अभी मैं 12वीं पढ़ता हूँ, 12वीं में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और अर्थशास्त्र को काफ़ी विस्तार और गहराई से अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। शिक्षा के प्रति उनका इतना लगाव है कि 2023 में सितंबर में रिटायरमेंट होने के पश्चात आज तक वो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। बच्चों के साथ उसका ऐसा लगाव है कि मैं उसको एक विशेष शिक्षा दूत के रूप में मानूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो नियमित अध्यापन कर रहे हैं, निःशुल्क अध्यापन कर रहे हैं। बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान, व्यवहार कुशल। उनको मैं विगत 30 वर्ष से जान रहा हूँ और हम एक साथ रहे हैं। शिक्षक मूलचंद देवांगन की पहली पोस्टिंग 1982 में हायर सेकेंडरी स्कूल राहौत में हुई और वो यहीं से सितंबर 2023 में व्याख्याता पद से रिटायर हुए। साल 2011 से 2017 तक राहौत स्कूल में प्रभारी प्राचार्य रहे। उनके पढ़ाए बहुत से विद्यार्थी शिक्षक और जज बन गए। 40 साल के सेवा काल में सिर्फ 4 साल को छोड़कर बाकी समय उन्होंने राहौत के हायर सेकेंडरी स्कूल में सेवा दी। इसी वजह से इस स्कूल से उनका काफी लगाव है। मैं शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक उज्जवल करने के लिए, बच्चों को और अधिक शिक्षित करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हूँ और हमेशा मैं आगे बच्चों को पढ़ाता रहूँगा, यही मेरी कामना है। देखिए क्या है कि सरकार ने जिस उद्देश्य से हमें नियुक्त किया है उस काम को हमें करना चाहिए और मुफ्त में मोटी रकम लेने में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे शिक्षा का स्तर गिरता है, बच्चे का रुझान कमज़ोर होता है और इससे हमारा जो समाज है, शिक्षा है, दोनों का स्तर गिर जाता है। शिक्षक कभी रिटायर नहीं हो सकता। एक बार जो शिक्षक बन जाता है वो ताउम्र शिक्षक की भूमिका में रहता है। वह कार्य से निवृत्त हो सकता है लेकिन शिक्षक कार्य से कभी निवृत्ति नहीं ले सकता। INS 24/7 के लिए जांजगीर चांपा से मुकेश सिंह बैस की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गौरव अलंकार से सम्मानित शिक्षक गुरुदेव प्रधान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मदनीपुर बसना के शिक्षक गुरुदेव प्रधान, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में संकल्पित होकर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से क्षेत्र में बदलाव वो लेकर आए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी आज भी वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौली के बच्चों को संस्कृत की शिक्षा पढ़ा रहे हैं।
मुख्यमंत्री गौरव अलंकार से सम्मानित शिक्षक गुरुदेव प्रधान 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हुए। भले ही कागजी दस्तावेजों में उन्हें रिटायरमेंट मिली हो, लेकिन आज भी वो स्कूल के शिक्षक हैं। बसना विकासखंड में जब भी शिक्षा की बात होगी तो शिक्षक गुरुदेव प्रधान का जिक्र होना लाजमी है। शिक्षा विभाग में जुलाई 1987 में पाटनदार पिथौरा में शिक्षक रूप में प्रथम नियुक्ति हुई थी। 36 वर्षों के सेवाकाल में शिक्षा का अलग जगाते हुए सैकड़ों कई छात्रों का जीवन संवार चुके हैं। अध्यापन कार्य के साथ साथ भारत स्काउट गाइड, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर जन जागरूकता अभियान के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में मेदिनीपुर में 500 सौगान पौधे का पौधारोपण कर नर्सरी तैयार की गई है, जो आज पूरे पौधे वृक्ष बन चुके हैं। जी प्रधान सर हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी वो हमें संस्कृत पढ़ाने के लिए आते हैं और वो हमें पढ़ाते हैं तो अच्छे से समझ आता है और वे हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। हाँ, सेवानिवृत्त होने के बाद मैं संस्कृत विषय में सेवा दे रहा हूँ और मुझे इस विषय को पढ़ाने में रुचि आती है सर। साथ साथ मैं स्काउट गाइड और पर्यावरणीय जो कार्यक्रम होते हैं इनमें भी हमारे संस्था प्रमुख का सहयोग कर रहा हूँ और बच्चों के साथ में मुझे इन कार्यों को करने में रुचि आती है। 2017 में मुझे मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर और 2023 में ग्राम पंचायत की ओर से एक सम्मान पत्र मिला। गुरुदेव प्रधान अगस्त 23 से जो है रिटायर हो गए हैं और साल भर हो गया हमारे स्कूल में आकर के अपना शिक्षादान दे रहे हैं। निःशुल्क समय में आते हैं, समय में जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। साहित्यिक गतिविधि में भी वो भाग लेते हैं, सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेते हैं। अगस्त 2023 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौली से सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षक गुरुदेव प्रधान ने अपने विद्यालय में जाकर शिक्षण व्यवस्था देखने की ठानी। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री गौरव अलंकार, 2023 में ग्राम पंचायत बरौली द्वारा बेस्ट शिक्षक का अवार्ड उनके जीवन का अनमोल पल है। INH 24/7 के लिए बसना से मनहरण सोनवानी की रिपोर्ट। समय समय पर इस बात का प्रमाण मिलता रहा है कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी कठिनाइयां बौनी साबित हो जाती हैं। एक बार फिर से ऐसा ही प्रमाण दिया है पलारी विकासखंड के दतान गांव के एक युवा ने। ये युवा अपनी आंखों से देख तो नहीं सकता, लेकिन उसका जज्बा उसे हर वो कठिन काम करने के लिए हिम्मत देता है और आज वो कई बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य रोशन कर रहा है। हमारे बीच ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया। खुद दिव्यांग हैं, लेकिन इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। हम बात कर रहे हैं बलौदा बाजार जिले के पल्लारी क्षेत्र के दतान गांव के रहने वाले 27 वर्षीय दृष्टिहीन छात्र उत्तम कुमार वर्मा की। उत्तम कुमार ने अपने जीवन में आए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। दृष्टिहीन होने के बावजूद उत्तम कुमार ने न केवल खुद की पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपना पढ़ाने का सपना भी पूरा किया। उनका चयन DK स्नातकोत्तर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। ऐसे ही एक शिक्षक से आपको मिलवाने के लिए आए हैं। ये जो बलौदा बाजार के जो है दाऊ कल्याण सिंह शासकीय महाविद्यालय हैं, इनके बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो है कि बचपन से ही दिव्यांग स्पेशल हैं और दिव्यांग आंखों से, इनके थोड़ा आंखों से दिव्यांग है। हम इनके बारे में जानेंगे, इनसे भी कुछ बात करेंगे। सर बताएंगे कि जो आप यहाँ कितने सालों से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? जी मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 2 साल हो गया है और पता भी नहीं चला कि ये 2 साल कितना जल्दी बीत गया। ठीक है, तो आने वाले उम्मीद करूँगा कि आने वाले 20, 30, 40 साल जितना समय तक जिंदा रहते हैं यहीं बीत जाए पढ़ाते वक्त। दिक्कतें बहुत तरह की होती ही हैं और ऑब्वियस सी बात है, एक ज़िंदगी में दिक्कतों से आती ही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, मुझे जो प्रॉब्लम आती है कि मैं पढ़ा हूँ बड़े कॉलेजेस से, स्टैंडर्ड बुक्स से, और यहाँ कल्चर नहीं है, तो वो कल्चर लाने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड गाइड के बदले आप बड़े बड़े इतिहासकार की किताबें पढ़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कोशिश करता हूँ। और यहाँ ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम में किताबें बहुत कम हैं, अंग्रेजी में ही हैं।
तो इस गैप को भी कोशिश करता हूँ फुलफिल करने का, और उसके अलावा बाकी असाइनमेंट्स और टेस्ट में, और उसके अलावा बाकी हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोग्राम्स करा के इन चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बताया कि हमारे उत्तम सर जब हमें पढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। उनके दिमाग में उनको हिस्ट्री सब्जेक्ट की सभी बारीकियां कंप्यूटर की तरह फीड है। वो बिना किताब खोले ही हमें इतिहास के प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं, साथ ही गरीब बच्चों की फीस और किताबें खरीदने में मदद करते हैं। हिस्ट्री के टीचर है जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें बहुत अच्छा समझ भी आता है। हिस्ट्री में जो बहुत से पुराने आदिकाल है और बहुत सारे, जिसमें सर जो है बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं और हमें बहुत अच्छा समझ भी आता है। और सर जो है, सर का पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक है। मतलब जैसे समझ में आता है उसमें हिंट दिया जाता है कि हम लोग कैसे करके समझे, खुद का एग्जाम्पल भी देते हैं, मतलब कैसे भी करके आप तुरंत माइंड में डालते हैं उसको। उनका तरीका बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा तरीका पढ़ाने का। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे आंखों से दिव्यांग है तो वो पढ़ा रहे हैं, जैसे आंख वाले टीचर जैसे पढ़ाते तो और अच्छा पढ़ाते, ऐसा टाइप का कभी लगा? नहीं लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। नेत्रहीन उत्तम कुमार अपने दम पर जीवन में आगे बढ़े हैं। जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों से सीखते हुए उत्तम आगे बढ़ते रहे। इस सफर के दौरान उन्होंने एक ही सपना देखा और वो था एक कुशल शिक्षक बनने का सपना। वो भले आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपना देखा हुआ सपना पूरा करते हुए प्रोफेसर का पद आखिर हासिल कर ही लिया। आईनेश न्यूज के लिए बलौदा बाजार से कुश अग्रवाल की रिपोर्ट। बढ़ते आगे बात करते हैं एक और ऐसे ही टीचर की। रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित 500 से ज्यादा गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। इनके इस सराहनीय कार्य में कई अन्य लोग भी अब शामिल होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवार रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि व्यक्ति कार्यालय से रिटायर होता है, लेकिन अपने कार्य से नहीं। इस बात को साबित कर रहे हैं शिक्षा विभाग में सालों तक पढ़ाने वाले रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित। अब वो अपने रिटायरमेंट के बाद 800 गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। दीक्षित सर मार्च 1985 से लेकर 2004 तक स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वरिष्ठ व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने मॉनिटरिंग, पुस्तक लेखन, पुस्तक समीक्षा, समावेशित शिक्षा और गणित प्रयोगशाला में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मैं पहले कोचिंग जाती थी, उधर से ही सर पढ़ाते थे तो मैंने देखा था। बेटी बचाओ पे संस्था थी तो वहाँ मैं पढ़ाती थी। सर ने वहीं शुरुआत की थी, वहाँ पे था। जब संस्था वहाँ से हट गई तो यहाँ पे आने लगी मैं पढ़ाने। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लिए हेल्प हो जाती है। हम तो अपना खुद ही पढ़ लेते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं, वो नहीं पढ़ पाते तो हम थोड़ी उनकी हेल्प कर देते हैं। रेलवे ट्रैक पर कुछ मजदूर परिवार वहाँ मिलते हैं, उनसे चर्चा होती है तो मस्तिष्क में विचार आया कि उन्हें इन बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। वो बच्चे घूम रहे थे, वो मजदूर परिवार प्रवासी थे, बुंदेलखंड से आए थे। उनके बच्चों को वहीं रेलवे ट्रैक के पास एक कमरे पर ब्लैक बोर्ड बना के पढ़ाना शुरू किया और वो यात्रा शुरू हुई। आज लगभग 40 लोगों का समूह है जो हमारे साथ मिलकर काम करता है। कई लोग हैं, सेना, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आपके बैंक, शिक्षक, बहुत सारे लोग, कुछ बेरोजगार बेटे बेटियां भी हैं, सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। ओपी दीक्षित ने दिसंबर 2019 में सहरिया जनजाति के 12 बच्चों से शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा प्रारंभ की और आज 14 स्थान पर सेवार्थ जन कल्याण समिति के बैनर तले बच्चे निःशुल्क बुनियादी शिक्षा दे रहे हैं। उनकी टोली में 40 से अधिक ऐसे युवा और बुजुर्ग शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हैं जो इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। ओपी दीक्षित के कार्यों को देखते हुए दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश शासन ने ग्वालियर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। शिक्षक बरादरी का नाम आता है तो ओपी दीक्षित का ग्वालियर चंबल संभाग में नाम पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ लिया जाता है और उसकी वजह भी है कि अब तक वो अपनी सेवार्थ पाठशाला के जरिए करीब 10,000 बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं। उनकी ये पाठशाला ग्वालियर जिले में 22 स्थानों पर चलती थी, अब कुछ कम स्थानों पर है, लेकिन अभी भी 700 बच्चे जो मजदूर वर्ग के हैं, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, जिनके माता पिता पढ़ा नहीं सकते, वो उनको इस पाठशाला में भेज रहे हैं और उसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओपी दीक्षित जी का जो जज्बा और जुनून है वो अभी भी बरकरार है। वो रिटायर हुए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हुए। ये उस कहावत को उन्होंने पूरी तरीके से चरितार्थ कर दिया है। और शिक्षक दिवस पर ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना अपने आप में एक सम्मान की, गौरव की बात है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। बालोद में गुरूर के ग्राम दियाबाती में रहने वाले नेत्रहीन शिक्षक तेजराम साहू शासकीय प्राथमिक शाला में ब्रेल लिपि में ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। साल 2005 से शिक्षक के रूप में पदस्थ तेजराम साहू बच्चों के जीवन में ज्ञान की रोशनी भर रहे हैं। स्कूली बच्चों का कहना है कि वो जो भी पढ़ाते हैं वही किताब में लिखा होता। बता दें कि शिक्षक तेजराम साहू पढ़ाई कराने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बच्चों को तैयार भी करते हैं। नेत्रहीन शिक्षक तेजराम साहू तबला, हारमोनियम भी बजाने में काफी आगे हैं। तेजराम साहू को राज्य स्तर पर बेस्ट दृष्टिबाधित कर्मचारी का अवार्ड भी मिल चुका है। जनों को ये संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षा का जो उजियारा है वो बहुत व्यापक है। शिक्षा जिसे प्राप्त हो जाता है वह सर्वसमर्थ हो जाता है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं इसी शिक्षा की बदौलत आज इस पद पर पहुंचा हूं। आदरणीय तेजराम साहू जी पूर्णतः दृष्टिबाधित शिक्षक हैं। वे ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवा रहे हैं। बच्चे उनकी पढ़ाई से बहुत खुश हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही सर जी बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। बालोद के डोंडी लोहारा ब्लॉक के ग्राम बड़गांव प्राथमिक शाला में पदस्थ कमलकांत साहू ने अपनी दिव्यांगता को बाधा नहीं बनने दिया। कमलकांत साहू रोजाना समय से स्कूल पहुंच जाते हैं। सामाजिक कार्य करने के साथ ही वो स्वस्थ जीवन के लिए भी हमेशा सचेत रहते हैं। कोरोना काल में कमलकांत साहू ने स्वस्थ जीवन जीने का अभियान भी चलाया था। अभियान के तहत लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन योगा वो सिखाते रहे। कमलकांत साहू ने कई ऐसे बच्चों का भविष्य संवारा है जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बता दें कि गलत टीके की वजह से 9 महीने में ही दिव्यांग हो गए थे कमलकांत साहू जी और उसके बाद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 20 अगस्त 2008 को कमलकांत साहू शिक्षक बनकर स्कूल में पढ़ाने आए। शिक्षक दिवस पर कमलकांत कहते हैं कि शिक्षक एक ऐसा पेशा है जो सबके भाग्य में नहीं होता। मैं सभी शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस, शिक्षक एक ऐसा पेशा है जो सबके भाग्य में नहीं रहता और भाग्यशाली होते हैं वो जो शिक्षक होते हैं, क्योंकि शिक्षक को सुनने वाले मिल जाएंगे आपको, बाकी लोगों को कोई सुनेगा नहीं। तो हमें ऐसा अपना पेशा को आगे बढ़ाना चाहिए कि एक समाज में नया मिसाल पेश हो, बच्चे सभ्य बने और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इस ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ जो सर हैं साहू सर, वो दिव्यांग ज़रूर हैं लेकिन हम लोग कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो दिव्यांग हैं। वो वैसे ही एक्टिव हैं जैसे बाकी टीचर लोग एक्टिव रहते हैं, बल्कि उनसे थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हैं। सर पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे हैं और वो बाकी कार्यों में भी सबका सहयोग करते हैं। सामाजिक स्तर पे भी उनका कार्य सराहनीय है। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि वो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सारनगढ़ जिले के विकास खंड बरमकेला के प्राथमिक शाला नावापाली में एक दृष्टिहीन शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। खुद की आंखों में अंधेरा छाया है लेकिन अपने ज्ञान के प्रकाश से नौनिहालों का भविष्य संवार रहे हैं। 16 साल से नवापाली में पदस्थ सहायक शिक्षक उत्तम कुलदीप ने अपनी दृष्टिहीनता को कमजोरी ना बनाकर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को हथियार बनाया और पत्नी के सहयोग से शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उत्तम कुलदीप विद्यार्थियों को गणित और अंग्रेजी के विषय पढ़ाते हैं। उनकी पत्नी किताब पढ़कर उन्हें सुनाती है जिससे कि वो बच्चों को समझाते हैं।
जिले के प्राथमिक शाला नावापाली में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नावापाली के स्कूल है। इसी स्कूल में एक दृष्टिहीन शिक्षक दंपति जो हैं स्कूलों के बच्चों को शिक्षा को लेकर के अलग जगा रहे हैं। हम सीधे जानेंगे किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह से शिक्षा को लेकर के अलग जगा रहे हैं। हम सीधे जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं वो शिक्षक दंपति हैं, शिक्षक जो है उसका दृष्टिहीन है, तो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और उनके जो पत्नी हैं किस तरह से शिक्षा में सहयोग करते हैं, हम सीधे जानेंगे। सर बताएंगे किस तरह से आप पढ़ाने आते हैं, क्यों कहीं ना कहीं आपका दृष्टिहीन है, तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, कितना मुश्किल होता है? हिंदी पढ़ाने में मुश्किल होता है और पत्नी की सहायता लेता हूँ। जब पढ़ाई करने आते हैं स्कूल तो किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से सहयोग लेते हैं आपकी पत्नी से? पढ़ के सुनाती है, मैं बच्चों को समझाता हूँ। और शिक्षक दंपति जो है, शिक्षक की पत्नी भी है, उनसे भी जानेंगे किस तरह से दिनचर्या रहता है यहाँ पे। शिक्षक कहीं ना कहीं दृष्टिहीन है तो कहीं ना कहीं मुश्किल होता है शिक्षा को लेकर के, तो किस तरह से यहाँ पे शिक्षा देते हैं, किस तरह से उसका सहयोग बटोरते हैं, उनसे सीधे जानेंगे। क्या लग रहा है किस तरह से आप शिक्षा के लिए सहयोग करते हैं? सर कहीं ना कहीं दृष्टिहीन है, बताएं। मतलब घर में तो सारा काम करके मतलब आती हूँ, मतलब संग में वो करके लाती हूँ, फिर 9:30 बजे हम लोग घर से निकल जाते हैं और यहाँ आते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करती हूँ। मैं किताब पढ़ती हूँ, सर समझाते हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से पढ़ाना रहता है, ये शासकीय स्कूल है तो उसमें पढ़ाने में क्या कुछ प्रक्रिया रहता है, कैसे पढ़ाते हैं आप लोग बच्चों को, कैसे आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं? बुक पढ़ाते हैं आप, बुक पढ़ते हैं, उसको पढ़ के शिक्षक जो है उसको समझाते हैं? हाँ, मैं पढ़ देती हूँ, समझाते हैं सर बुक को। ये थे शिक्षक दंपति, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जिस तरह से यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये दृष्टिहीन शिक्षक दंपति हैं, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं है इनका, लेकिन बच्चों का भविष्य गढ़ने में ये अपना अलग जगा रहे हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से देवराज दीपक, INS 24/7। विकास खंड बरमकेला के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला नावापाली, यहाँ पर 2008 से पदस्थ उत्तम कुमार कुलदीप सहायक शिक्षक के रूप में हैं, जो कि पूरे समय स्कूल में अपने पढ़ाते हैं। 2008 में उनकी फ्रेश नियुक्ति हुई थी, लेकिन जैसे ही 2012 आया धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होते गई और एक समय ऐसा आया जब 2016 पूरी तरह से वो देखने में असमर्थ हुए। उनके बिलासपुर में ब्लाइंड टीचर की स्मार्ट क्लास चर्चा में है और इनकी शिक्षा के प्रति सेवा भाव देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। नेत्रहीन शिक्षक ने बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। तिफरा स्थित अंधमुख बाधिर शाला के ब्लाइंड टीचर देवेंद्र कुमार चंद्रा ने बच्चों को काबिल इंसान बनाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। वो ब्रेल लिपि की किताबों और अंक लिपि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही स्मार्ट क्लास के जरिए मासूमों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश भी करते हैं। स्पेशल टीचर आप बनकर आप काफी जाने जा रहे हैं और आपकी स्मार्ट क्लास भी काफी फेमस हो रही है, क्या कहेंगे देवेंद्र जी? क्योंकि बच्चे दिव्यांग हैं और मैं भी स्वयं दिव्यांग हूं और इस समाज की इस दिव्यांगता की पीड़ा है उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं और ताकि इन बच्चों को हम समाज की मुख्य धारा में शामिल कर सके, वो भी अपनी जीवन को जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उन्हीं की तरह जी सके। और ये जो दिव्यांगता है जिसे लोग समाज में जिसको हे दृष्टि से देखा जाता है, वो दिव्यांगता इनके लिए वरदान साबित हो सके। तो यही आशा लेकर के, यही उम्मीद लेकर के मैं विगत यहाँ 2008 से इन बच्चों की शिक्षा के शैक्षणिक विकास एवं इसके अलावा पुनर्वास, व्यावसायिक पुनर्वास के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं।
करते रहेंगे। आपने क्या क्या पढ़ाई की और किस तरीके से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, कितना सुकून मिलता है उसके बाद? एमए तक की पढ़ाई की है, अर्थशास्त्र से मैंने एमए किया है। इसके अलावा मैंने चूंकि बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मेरे जैसे जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको कहीं न कहीं समाज में उचित स्थान दिलाना है, तो उसके लिए हमको शिक्षा के ही क्षेत्र में जाना पड़ेगा। एक शिक्षक के रूप में ही समाज की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इसी शिक्षा क्षेत्र को चुना। और जो दृष्टिबाधित है वो सुन करके ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और जो स्वर्णबाधित है वो कहीं न कहीं देख करके इसको ध्यान कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस ब्लाइंड टीचर की इस पाठशाला में बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। यही कारण है कि पाठशाला को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, NH24 बिलासपुर। बिलासपुर की ही रहने वाली डॉक्टर पुष्पा दीक्षित की खासियत है कि संस्कृत के जिस व्याकरण को समझने के लिए लोगों को बरसों रिसर्च करनी पड़ती है, उसे वो 10 से 12 महीने में ही आसानी से सिखा देती है। इसके लिए उन्होंने खुद ही एक नया सूत्र तैयार किया है। उन्होंने सबसे प्रचलित और कठिन माने जाने वाले प्रणीनीय व्याकरण को गणितीय विधि से सूत्रबद्ध किया है। इसकी मदद से 3 से 4 महीनों में ही लोग ठीक संस्कृत को जान समझ सकते हैं। 10 से 12 महीने में ही वो कोर्स पूरा कर देती है और इसके एवज में वो कोई भी शुल्क नहीं लेती है। गोंडपारा में ही डॉक्टर पुष्पा का निवास है और अपने निवास से वो साल 2001 से पाणिनि शोध संस्थान का संचालन भी कर रही है। गुरुकुल की तरह संस्कृत सीखने वाले उनके घर में ही रहते हैं, संस्कृत सीखते हैं। मुफ्त में संस्कृत की शिक्षा के साथ भोजन की व्यवस्था भी है, निःशुल्क है। और डॉक्टर पुष्पा ये बताती है कि अब तक 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को वो संस्कृत में निपुण कर चुकी है। शिक्षा का अलग जगाने और शिक्षा को बचाने को लेकर के आपने कई ऐसे शिक्षक देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे शिक्षक के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो माताजी अपने पूरे जीवन को पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में संस्कृत को बचाने के लिए, एक क्रांति फैलाने के लिए एक अभियान चला रही हैं। और यही कारण है कि अपने जीवन को पूरे संस्कृत को बचाने के लिए वो पढ़ा रही हैं। बिलासपुर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के छात्र जो अलग अलग राज्यों से हैं वो यहाँ आ करके रह करके पढ़ाई करते हैं और संस्कृत की बारीकियों को समझ रहे हैं, ग्रामर को समझ रहे हैं। 52 से ज़्यादा किताब माता जी के नाम से मशहूर है डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी। उनसे ही जानेंगे कि उनके संस्कृत को लेकर के सफ़र कैसा शुरू हुआ, पहले संस्कृत की स्थितियाँ क्या थी माता जी, और आप इस काल अंतर के बाद आप संस्कृत को कहाँ पे देख पा रहे हैं? ये सुनिश्चित बात है कि संस्कृत ही इस राष्ट्र की पहचान है और संस्कृत ही एक ऐसा सूत्र है जो पूरे राष्ट्र को अखंडता में जोड़ सकता है। और संस्कृत को छोड़कर जितने भी उपाय किए जाएं वो सारे उपाय निष्फल होंगे, वो निष्फल हो रहे हैं। आज राष्ट्र बाहर से एक दिख रहा है, भीतर से इसके हजारों टुकड़े हो चुके हैं। 1000 से भी अधिक कहें तो अत्युक्ति नहीं है। सब टूटे हैं भीतर से, सब अपने आप को अलग अलग समझ के जी रहे हैं। इन सब में एकता को स्थापित करने वाला यदि कोई तत्व है तो संस्कृत है। यदि संस्कृत शिक्षा की बातें मालूम हो लोगों को तो ये कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्रीयता के नाम पर टुकड़े टुकड़े होकर समाज जो बिखरा हुआ है, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। युग पे पढ़ाई हो रही है, हाईटेक पढ़ाई हो रही है। आधुनिकता बिना संस्कृत का संभव नहीं है। आपको आधुनिक बनना है, हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है कि आधुनिक बनना है तो संस्कृत पढ़िए। बिना संस्कृत पढ़े आप आधुनिक बन नहीं सकते। आप अंग्रेजी पढ़ के कूड़ादान में जा सकते हैं, पर संस्कृत पढ़ के आप विश्व की मुद्दा पर विचार विराजमान हो सकते हैं। संस्कृत का विचार जितना बड़ा है उस विचार में संसार में कोई जा नहीं सकता। सारे विश्व को अपने भीतर समेट लेने का विज्ञान संस्कृत के भीतर है। अगर आपको आधुनिक बनना है तो आपको संस्कृत ही पढ़ के बन सकते हैं आप आधुनिक। बिलासपुर की माताजी डॉक्टर पुष्पा दीक्षित आखिरी दम तक संस्कृत का अलग पूरे विश्व भर में फैलाने को लेकर के संकल्पित है। यही वजह है कि यहाँ भी 60 साल से ज्यादा से भी निःशुल्क तौर पे अपने छात्र स्टूडेंटों को पढ़ाई करा रही है। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, NH24 बिलासपुर। तो जिस तरह से इन गुरुओं का समर्पण शिक्षा के लिए है, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए है, इसके बाद हम सभी यही कह सकते हैं कि गुरुर् ब्रह्म गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।
ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।